नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया में बहुत उथल पुथल मची है। वोडाफोन आइडिया की अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो लगभग 10% से ज़्यादा रनअप दे चुका है। क्या वोडाफोन आइडिया भविष्य का मल्टीबैगर बन सकता है? जैसे कि घर घर लोगों के सबके पास में वोडाफोन आइडिया है। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो शेयर मार्केट को समझता हो और उसने वोडाफोन आइडिया नहीं खरीद रखा हो, चर्चा कर लेंगे। एक्चुअल में क्या है ना साथियों कि 25,000 करोड़ रुपया वोडाफोन आइडिया कर्ज जुटाने की मंशा रखता है और उसने भारत के जो बड़े बड़े बैंक हैं उनकी लीड में जो उस मध्यस्थता मतलब SBI, सबसे बड़ा बैंक SBI से 10 साल के लिए कर्ज मांगा है कि आप हमें 10 साल के लिए दे दो। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जैसे कि टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी बोला है कि हम वोडाफोन आइडिया को बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में ड्रूपोली जैसा कोई व्यापार आ जाए। ड्रूपोली मतलब कि दो ही व्यापार है, मतलब एक तो एयरटेल हो गया, एक जियो हो गया। ये बैठ कर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो वही फुल एंड फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बयान के बाद ऐसा लगने लगा है कि वोडाफोन आइडिया की शायद काया पलट हो सकती है, लेकिन पूरा का पूरा है तो सरकार के भरोसे। चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, अभी इसे कोई भी बैंक अपने से लोन देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इन बैंकों की एक समूह होता है, मतलब संगठन भी बोल सकते हैं। इन बैंक इसमें कोई एक बैंक लीडर बैंक होता है, उसी की अगुवाई में सभी बैंक 8-7 बैंक मिल जाते हैं और वो बैंक मिलकर एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन के माध्यम से बैंक लोन देते हैं। सपोज करो जैसे 25,000 करोड़ रुपए का लोन दे रहे हैं और 8 बैंक मिलकर दे रहे हैं या 10 बैंक मिलकर दे रहे हैं। किसी एक बैंक का वेटेज रहेगा 5,000 करोड़ का, किसी एक बैंक का वेटेज रहेगा 2,000 करोड़ का, किसी एक बैंक का वेटेज रहेगा 3,000 करोड़ का। तो उससे जो रिस्क है ना वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, मतलब किसी एक बैंक के ऊपर रिस्क नहीं बनेगा। तो ऐसे ही SBI ऐसी उम्मीद जता रहा है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपया इसको 10 साल के लिए दे सकता है, मतलब $2.9 बिलियन, लगभग 25,000 करोड़ रुपये। लेकिन एक साथियों सवाल बहुत बड़ा बनता है। सवाल क्या बड़ा बनता है? सवाल बड़ा बन के ये आता है कि एक तो सरकार जो कि लगभग 49% के आसपास की होल्डिंग रखती है अपने पास में, दूसरा आदित्य बिरला ग्रुप, तीसरा ब्रिटेन की कंपनी है तुम्हारा वोडाफोन BCC। ये तीनों ही जो बड़े बड़े मतलब एक तरह से प्रमोटर ही मान लो इनको आप, इन तीनों के पास में ही साथियों पैसों की कमी नहीं है। ना तो सरकार के पास पैसे की कमी है, ना ही आदित्य बिरला ग्रुप के पास में पैसे की कमी है, और ना ही है तुम्हारा जो वोडाफोन है BCC, मतलब जो ब्रिटेन की कंपनी है, उसके पास में भी पैसे की कमी नहीं है। जब इन तीनों के पास में पैसे की कमी नहीं है, ये तीनों ही अच्छे स्टेक होल्डर हैं, उसके बाद में भी ये पूंजी क्यों नहीं डाल रहे अपनी कंपनी में? भाई ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि भाई आप पूरा का पूरा लोन के भरोसे हो, आप 100% की हमें तो आप उधार लेकर घी पीने के भरोसे हो, आप इसमें अपनी कैपिटल क्यों नहीं डालना चाह रहे? क्यों नहीं वोडाफोन आइडिया जो ब्रिटेन की कंपनी है, क्यों नहीं जो आदित्य बिरला ग्रुप जो काफ़ी बड़ा स्टेक होल्डर है, तो क्यों नहीं वो अपनी जेब से भी 10-10 हज़ार करोड़ रुपए डालते? क्योंकि अगर कंपनी को जियो और एयरटेल के सामने सर्वाइव कराना है तो इन कहीं ना कहीं अपने लिए भी पैसा डालना पड़ेगा। ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आप सरकार के आश्रित हो। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का तो वोडाफोन आइडिया पर पहले ही लोन है, और लगभग 84,000 करोड़ रुपए के जो AGR बकाया एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू वो भी है। अगर सरकार वोडाफोन आइडिया का 84,000 करोड़ रुपए का जो एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू है वो माफ़ भी कर देती है, या उसे किस्तों में डिवाइड कर देती है कि भाई अब इसे 10 साल में या 20 साल में दे दो, तो उसके बाद में भी कंपनी की स्थिति सुधरती नज़र थोड़ी नहीं आ रही है। भाई कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि हम तो अगले साल अपना ऑपरेशन ही नहीं चला पाएंगे। ऑपरेशन क्यों नहीं चला पाएंगे? क्योंकि हमारे पास में पैसा ही नहीं है। अकेला केवल मतलब कंटिन्यूटी को ही आप ऑपरेशन चलाना नहीं कहते। आपको जियो एयरटेल के साथ में अपनी 5G की सेवा है, उन्हें नए नए जो शहर हैं उनमें लॉन्च करना है। उस जो स्पेक्ट्रम आ रहे हैं उन पे भी ध्यान देना है। आपके जो यूज़र बेस घट रहा है उस पर भी ध्यान देना है। आपके जो जितना आप 17,000 करोड़ रुपए साल में कमाते हो, 25,000 करोड़ अगर ब्याज दे देते हो उस पर भी ध्यान देना है। अभी देखो सरकार ने इतना कुछ किया, सरकार ने लगभग 36,500 करोड़ रुपए के आसपास 36,500 करोड़ रुपए जब ये वोडाफोन आइडिया नहीं दे पाई तो सरकार को इन्होंने अपने शेयर दे दिए, मतलब उतने पैसे के शेयर दे दिए। लेकिन एक समस्या और जाकर खड़ी हो जाती है कि सरकार के पास में भी ऑलरेडी 49.88% का हिस्सा हो गया है। भाई अगर सरकार ज़्यादा शेयर इसमें कन्वर्ट कर लेती है तो सरकारी कंपनी बन जाएगी। भाई क्यों नहीं आदित्य बिरला ग्रुप जो कि इतना बड़ा मतलब ग्रासिम जैसी कंपनी होल्ड करता है, आदित्य
बिरला ग्रुप कोई जाना माना ग्रुप है, ऐसा नहीं है कोई आज की कंपनी है, मतलब बहुत बड़ा नाम है, वो पैसे की उनके पास में भी कमी नहीं है। तो वे क्यों नहीं अपनी तरफ से 10-20 हज़ार करोड़ रुपए डाल रहे, क्यों नहीं ब्रिटेन की कंपनी डाल रही। ये तो या तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें मालूम है कि इसे सरकार की मजबूरी बन गई है अब चलाना। भाई अगर आज सरकार ये कंपनी डूब जाती है तो ज़्यादा पैसा तो सरकार का डूबेगा, क्योंकि 50% का आसपास तो सरकार का है और बाकी जो है तो किसी रिटेलर का है। तो क्योंकि ये चाहते हैं कि सरकार भी इसे जीवित रखना चाहती है, तो सरकार भी इसे मोनोपोली से बचाना चाहती है कि मोनोपोली से सर कंपनी जो है बची रहे, कहीं भी इस तरह की समस्या क्रिएट ना आए कि दो ही आदमियों के बीच में पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री पहुंच जाए। जो TIR है, जो तुम्हारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनके जो अभी वर्तमान में मिनिस्टर हैं ज्योतिराज सिंधिया जी, वो भी इस चीज़ का कई बार संकेत दे चुके हैं कि भाई हम चाहते हैं कि दोहरापोली जैसी बिजनेस ना रहे। दोहरापोली है अभी वर्तमान में ज़्यादा, जो 70% के आसपास 60% वो जियो पे है। मतलब एक उदाहरण से बता रहा हूँ मैं, 80% टोटल जो मार्केट का शेयर है इन दोनों दो कंपनियों के पास में, जियो और एयरटेल। और जो बाकी तुम्हारा MTNL बनती है, BSNL बनती है, या तुम्हारा वोडाफोन आइडिया बनती है, इनके पास में कुछ नहीं है। हर साल, हर महीने और हर दिन ये अपने यूज़र बेस घटाती जा रही है। जब भी कोई इनका जो डाटा आता है तो उसमें हमेशा देखने के लिए मिलता है कि 4 लाख यूज़र जियो ने बढ़ा लिए, 4 लाख यूज़र एयरटेल ने बढ़ा लिए, और कभी ऐसा नहीं सुनने को मिलता कि वोडाफोन आइडिया ने अपने यूज़र बढ़ा लिया। बल्कि ऐसा सुनने को मिलता है कि वोडाफोन आइडिया ने अपने यूज़र घटा लिए। काहे के लिए? ये सब चीज़ें क्या हैं? बहुत बड़ी समस्या है, वो तो देखने योग्य बात है। क्योंकि प्रमोटर भी नहीं चाहता कि मैं इसमें पैसा लगाऊं। अगर पैसा नहीं लगाना चाहता तो फिर क्या कर सकते हैं भाई। ये मैंने देखा है, मैं भी मार्केट में जाता हूँ तो 5 किलो शक्कर एक सिम अगर आप पोर्ट कराते हो, वो जियो का या BSNL का या एयरटेल का, वो आप वोडाफोन आइडिया में पोर्ट करा रहे हो तो आपको मालूम है 1 किलो शक्कर भी मिलेगी, 1 साल का डाटा फ्री मिलेगा। ये इतनी फ्री की रेवड़ी बांटने के बाद में भी ये काहे नहीं कर पा रही हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? वजह है साथियों, सबसे बड़ी इनका जो कनेक्टिविटी है, जो इनके टावरों पर कॉल ना लगने वाली समस्या है, जो इनका ख़राब सिग्नल है वो। क्योंकि जो टेलीकॉम है ना, वो इंडस्ट्री ऐसी है कि उसमें आदमी बंद नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आपने वोडाफोन का ले लिया तो आपको वोडाफोन ही लेना। आप कहीं गए हो, आपको कोई इमरजेंसी कॉल करना है, वोडाफोन आइडिया से कॉल किया, नहीं हुआ तो आप बंद कर दो, हटाओ इसको, दूसरा लो। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए थ्रेट बनता है। और कंपनी की जब जिन लोगों जो उसके कॉम्पिटिटर हैं, तुम्हारा जियो और एयरटेल, वो तो अपने आप में खुद बल्लम है। तो ये देखने योग्य बात है। प्रमोटर इसमें पैसा नहीं डालना चाहते, पूरा सरकार के भरोसे रखना चाहते हैं। और कंपनी को टिकाए रखने के लिए सरकार की राहत बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें रिटेलरों के लिए क्या करना है, देखो अभी ना इसको सरकार चलाना चाहती है। सरकार चाहती है कि 2 आदमियों के पास में बिजनेस ना रहे, कम से कम 3 आदमी तो रहें। कंपनी अभी BSNL को तो मान के ही नहीं चल रही, पर कम से कम 3 आदमी तो रहें। तो इसीलिए जो निवेशक हैं वो प्रयास करें कि भाई ये 18 से गिर के 6 पे आया है, तो हो सकता है 6 के आसपास इसका बॉटम बन गया हो, अभी बना के रखें। अगर तुम्हारे रेट आ जाते हैं तो निकल के अपना पैसा सेव कर लें। बाकी अभी वर्तमान की स्थिति में H पे बैठी है। H मतलब कि ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। अगर सरकार की तरफ से मदद दे दी जाती है, प्रमोटर जो उसके कंपनी के ब्रिटेन वाली कंपनी है या आदित्य बिरला ग्रुप है, वो थोड़ी सी और मदद कर देता है। और अगर सरकार ने और मदद कर दी तो सरकारी कंपनी हो जाएगी, BSNL में इसका विलय हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। अगर ये सरकार ने इसमें पैसा और अपना डाइल्यूट कर लिया और सरकार का 55% हिस्सा हो गया तो ये सरकारी कंपनी बन जाएगी, फिर इसको और BSNL को विलय करना पड़ेगा। तो जैसे भी कुछ होगा वो देखने योग्य बात रहेगी। लेकिन अभी तक तो स्थिति ये है कि 25,000 करोड़ रुपया वोडाफोन आइडिया जुटाना चाहती है। और उन 25,000 करोड़ रुपये से वोडाफोन आइडिया क्या चाहती है, उसका जो उद्देश्य है 25,000 करोड़ रुपए जुटाने का, वो ये है कि मैं अपने आप को जियो और एयरटेल के पास सामने खड़ी रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, एक तो 25,000 करोड़ रुपए की मदद दो, दूसरा जो मेरे को 84,000 करोड़ रुपए का AGR बकाया है उसमें राहत दो और उसे 20 साल में चुकाने की आप मंजूरी दो। अगर सरकार उसे 20 साल में चुकाने की मंजूरी दे देती है तो वोडाफोन आइडिया चल सकती है, नहीं तो ये अगले साल अपना ऑपरेशन नहीं चला पाएगी। इसने पहले भी 1-2 बार बोल दिया कि हम तो अपनी तरफ से सरेंडर कर रहे हैं, हमारे हाथ खड़े, हम नहीं चला पाएंगे। अगर आप सरकार हमें मदद दे रही है, हमें जो, क्योंकि सरकार ने 1-2 बार इनको लताड़ दिया है। मतलब अब समस्या ये है कि जैसे ही अपना AGR को लेके जाते हैं तत्काल एयरटेल वाले भी अपना आवेदन ठोक देते हैं। भाई ऐसा थोड़ी है कि इनके पास में AGR है,
स्पेक्ट्रम के माध्यम से तो सभी काम करते हैं, और एयरटेल भी भले कि अपने आप को प्रॉफिटेबल मानती है, सब चीज़ है, उसकी बैलेंस शीट अच्छी है, आज डे हाई पे है, ये डे लो पे है, वो डे हाई पे है, उसके बावजूद भी एयरटेल ने 50,000 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। भाई जनरली जितनी भी कंपनियां वो क्या करती हैं, वो ऐसे ही तो करती हैं, 50,000 करोड़ का लोन ले लिया, 40,000 करोड़ का लोन ले लिया। ये समस्याएं हैं। अब देखने योग्य बात ये रहेगी कि 25,000 करोड़ रुपए का जो लोन है ये कहाँ तक सर्वाइव हो पाता है। अगर 4-5 बैंक मिलकर एक समूह बना कर वो उसको लोन दे देते हैं तो शायद ये सर्वाइव हो पाए। सरकार की तरफ से सपोर्ट पूरी है, बस थोड़ी सी सपोर्ट आदित्य बिरला ग्रुप और ब्रिटेन की कंपनी जो वोडाफोन है उसकी तरफ से और मिल जाए तो कंपनी सुचारू रूप से संचालन हो जाएगा। सरकार थोड़ी मदद कर दे कि जो 84,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है उसको थोड़ा सा इनको समय दे दे कि आप इसे 10-15 साल में दे देना, तो उस कंपनी के लिए अच्छा साइन हो जाएगा। अगर आपको शेर खान की साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट खुला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।